This trip is very special to me as I'm going with my daughter Alia Dhameja. Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. Thank you for watching. So आज का हमारा सफ़र शुरू करते हैं और ये सफ़र है मुंबई से माथेरान। So आज सफ़र शुरू करने के थोड़ी ही देर में हम रुके और हमने अपनी पहली ड्रिंक ली जो कि है शुगर केन जूस, गन्ने का रस इंस्टेड ऑफ चाय फॉर अ चेंज। एंड आप देख सकते हैं आलिया को भी ये बहुत पसंद आ रहा है। और दोस्तों आप में से काफ़ियों ने बोला था मैंने अपनी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये है डोमिनार 400 और ये मैंने ली है जनवरी मंथ में ही। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपने सफ़र को। लॉन्ग स्टोरी कट, नवी मुंबई का रास्ता क्रॉस करते ही हम यहाँ पहुँचे, जो मैंने रखने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि मैंने प्रीवियस काफ़ी ब्लॉग्स में नवी मुंबई के बारे में दिखाया है। हम जैसा मैंने बताया हम जा रहे हैं माथेरन। ये लास्ट का पूरा हिली रोड है, अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स। इस ब्लॉग में यही रोड के बारे में मैं दिखाऊंगा एंड देन वील रीच माथेरन। आप इस रोड को देखिए, एक बार में सिर्फ 2 ही गाड़ियां पास हो सकती हैं, उससे ज्यादा की जगह नहीं है यहाँ पे। बट एक बात माननी पड़ेगी, है पूरा हिली रूट, बट हिली रूट होने के बाद भी रोड्स आर एक्सट्रीमली मेंटेन्ड। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं ये कह सकूं कि रोड बुरे हैं या रोड अच्छे नहीं हैं। रोड में बहुत शार्प टर्न्स हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बीट कार बीट बाइक। आप जब फैमिली के साथ जा रहे हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, चाहे आप अकेले जा रहे हैं। ये रोड्स वैसे नहीं है कि हम दोस्तों के साथ फैमिली के साथ चिल आउट करते करते बात करते करते गाड़ी चला रहे हैं। इन दीज रोड्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जो ट्रैक दिख रहा है, माथेरन में ट्रेन भी चलती है विच इज कॉल्ड अ टॉय ट्रेन। दिस इज अ हिस्टोरिक ट्रेन। ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी माथेरन में 1907 से, तो इट्स ऑलमोस्ट 115 ईयर्स 14 ईयर्स जब से ये ट्रेन स्टार्ट है। यहाँ हम रुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, थोड़ा व्यू एंजॉय कर लिया जाए। चलिए आलिया के साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती। यहाँ मैं उसको बोल रहा हूँ तुम इसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते हो, एंड सी शी इज लाइक नहीं। डर तो लगता है, वैसे बहुत ही डेयर डेविल है, बट यहाँ के इसको डर जरूर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। लेट मी टेल यू, अगर मैं एक बार उसको खड़े होकर वहां पे दिखा देता तो उसके बाद वो तैयार हो जाती। एंजॉय तो ये भी बहुत कर रही है यहाँ का व्यू। थोड़ी सी पिक्चर्स हो जाएं, थोड़े से वीडियो हो जाएं। हाँ बाय द वे, ये क्लिप आलिया ने ली है। आई कैन से एज अ वेरी प्राउड फादर कि उसने क्लिप बहुत अच्छे से ली है और इस क्लिप में मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। सी चलिए पिक्चर्स लेना, वीडियो बनाना यहाँ पे खत्म। यहाँ से मुड़ते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, माथेरन। निकल पड़ी हमारी सवारी। वैसे यहाँ से ज़्यादा है नहीं, आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही कुछ बाकी है, या शायद उतना भी नहीं होगा। मैं माथेरन आया हूँ पहले, बट 2 बार आया हूँ। दोनों बार रेनी सीजन में आया हूँ। रेनी सीजन में यहाँ का लुक बहुत ही अलग होता है। यू कैन इमेजिन चारों तरफ फॉग होगा तो ये कैसा लगेगा। ये हम पहुँच गए माथेरन। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए टिकट लगती है, टिकट लेनी पड़ती है। 25 रुपीज ईच की टिकट होती है। नाउ वी आर इनसाइड द माथेरन। गाइस सी गाइस, आई विल टेल यू, माथेरन इंडिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। यस, इंडिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन, और ये अराउंड 2500 फीट की हाइट पे है। यहाँ अंदर जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की उसके बाद कोई भी गाड़ी लाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगी,
हॉर्सेस मिलेंगे जो आपको लेके जाएंगे, इस टाइप की छोटी रिक्शा मिलेंगी जो आपको आगे लेके जाएंगी। अच्छी खासी हाइट पे है यहाँ से। थोड़ा आगे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, हमें ट्रेन का टाइम नहीं पता था, हम यहाँ से आगे जाके कोशिश करेंगे कि अगर हमें ट्रेन मिल जाए आगे जाने की। मैं 2 बार आया हूँ बट कभी ट्रेन में मैंने देखी ही नहीं है यहाँ ट्रेन चलते हुए, और लॉकडाउन के बाद तो पहली बार आया हूँ। और आलिया को लाने का सोल पर्पस ये है कि लेट्स एंजॉय, लेट्स सी इफ शी एंजॉयज द ट्रेन राइड इन टॉय ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं। बड़े मजे से अपना हेलमेट पूरी जिम्मेदारी के साथ पकड़ते हुए आगे चल रही है। यहाँ हम दोनों ने टिकट ले लिए। हमें पता चला ट्रेन के छूटने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम बाकी है, तो हम दोनों भागते भागते ट्रेन के पास पहुंचे हैं। और हड़बड़ी में हमने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है जिसके 2 लोगों के 500 रुपये लगे हैं। ये जर्नी 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं है, बट यहाँ आने के बाद भी रियलाइज कि इट्स गुड दैट हमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली। अदरवाइज आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्राउडेड, शायद हम ट्रेवल ही नहीं करते अगर फर्स्ट क्लास में नहीं आते। सो ये रहा हमारा कंपार्टमेंट एंड नाउ वी आर इनसाइड द ट्रेन। फर्स्ट टाइम इन एनी टॉय ट्रेन में आज बैठ रहा हूँ। लिया भी मेरे ख्याल से किसी भी टॉय ट्रेन में फर्स्ट टाइम बैठ रही है। उनके मजे चल रहे हैं। ये हमारी ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती हुई, ये जो स्टेशन है जहाँ से ट्रेन मिलती है इसका नाम है अमन लॉज। यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी और आपका जो नेक्स्ट स्टेशन है विच इज द लास्ट एंड द ओनली स्टेशन फॉर दिस ट्रेन इज माथेरान। ये ट्रेन स्मॉल गेज पे चलती है, नैरो गेज, बहुत ही धीरे चलती है। आपको आपके बगल में लोग चलते हुए मिलेंगे, ये छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे। नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉरेस्ट के बीच से ये ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ फुल ऑन ग्रीनरी है। सो जब आप माथेरान जाएंगे या जब वापस आएंगे तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप पटरी के रास्ते ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, या फिर बगल में एक पाथवे बना है, वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ता है। दैट्स व्हाई लोग नैरो गेज को पकड़ कर ही माथेरान ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। जो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं वो भी। नज़ारा देखिए। गार्ड साहब किसी को मना करते हुए, और ये ट्रेन ले रही है टर्न। इस पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग थे। नाउ सी द ब्यूटी। देखिए लोग कितना बगल से बेझिझक जा रहे हैं। मुझे पता है इसकी स्पीड इससे ज्यादा नहीं होती है। इनका एंजॉयमेंट चालू है। गाइस ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा जैसे ही हमारी ट्रेन की ये जर्नी ख़त्म होगी। अबाउट माथेरान है बहुत छोटा सा हिल स्टेशन, बट यहाँ पे 38 डिफरेंट पॉइंट्स हैं फॉर टूरिस्ट। ना हमने 38 पॉइंट्स तो कवर नहीं करे, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कवर करा है जो आप मेरे आगे वाले वीडियो में देखेंगे। बट हाँ, एक ही पॉइंट कवर करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाला वीडियो 2 मिनट का है। From station to reach that point और reach those point काफी टाइम लगता है। आपको
पैदल अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है। कह सकते हैं आपको लगेगा आप जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। चलिए, ये हम पहुंच रहे हैं हमारे स्टेशन माथेरन। धीरे धीरे हमारी गाड़ी स्टेशन में पहुंच गए हैं माथेरन स्टेशन। इसने कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं यहाँ पे, दोनों हेलमेट पकड़ के। चलिए गाइस, तो हमारा इस व्लॉग का सफर या वे टू माथेरन इज एंडिंग अप हियर, बिकॉज हम माथेरन पहुंच गए और ये ट्रेन है भी बड़ी ब्यूटीफुल दिखने में। देखिए, वेरी सून, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. Thank you for watching. चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, which was part 1 for my माथेरन सीरीज। माथेरन इंडिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, मोर देन 2500 फीट की हाइट पे है। यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी व्हीकल लाना अलाउड नहीं है। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये टॉय ट्रेन है जो यहाँ चलती है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको स्नैक्स मिलेगा, चाय मिलेगी। यहाँ से लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और अब हम जाएंगे यहाँ के 38 में से वन ऑफ द पॉइंट विच इज अ इको पॉइंट। चलिए सफर शुरू करते हैं हमारा। आगे आगे आप चलेंगे, ये आप जरूर देखेंगे, ये रास्ता पूरा जंगल की तरह बना हुआ है और हम जंगल के बीच से जा रहे हैं। मेरे साथ आलिया भी चल रही है एंड लेट मी टेल यू, उसकी एज के हिसाब से जितना लंबा वो पैदल चली है अपना हेलमेट, अपना बैग पकड़ के, वो कमेंडेबल है। जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे भी थकान हो रही थी, बट शी वॉज प्रिटी एक्साइटेड। एक तो ये हिल स्टेशन है और उसमें भी जो पूरा आबादी वाला एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन है, रेसिडेंशियल्स हैं, हम उसको काफी क्रॉस करके आ चुके हैं। आपको और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी पॉइंट की तरफ जाना है तो। मैंने जैसे बताया यहाँ पे 38 पॉइंट्स हैं, ऑल्दो मेरे को वहाँ पे नाम 38 पॉइंट्स के नहीं दिखे, 7-8 पॉइंट्स के दिखे। आई थिंक 7-8 बड़े पॉइंट हैं और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हैं। चलते हैं आगे आगे। जंगल के बीच से सफर चल रहा है हमारा, दोनों तरफ झाड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और जब धूप इन पेड़ों के बीच से नीचे आती है, आप देख सकते हैं रास्ता किस तरह का है। और ये आलिया मैडम जो अपनी मस्ती में पूरी हैं। खैर आई एम श्योर उसको काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। मजा मुझे भी आ रहा है, बट ठीक है। चलते चलते अगर आप देखेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं रेनी सीजन में अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कैसा। एक तो ये पूरी तरह से कच्चा रोड है, मट्टी भी यहाँ पे जो है वो लाल है, कच्चा रोड है। रोड से चलते चलते आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता होगा जब बहुत ज्यादा बारिश होती होगी तो इस कच्चे रोड से किसी भी पॉइंट की तरफ जाना आई एम श्योर काफी डिफिकल्ट होगा। हमें ऐसे सीजन में ही लग रहा है, ऐसे सीजन में जाते जाते हमारे शूज और हमारे फुटवेयर जो थे वो पूरे लाल हो चुके थे जाने और आने में। चलते चले, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है जब भी हम आए हैं। मैं इतना आगे तो आया नहीं हूँ, मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में भी बताया था। मैं माथेरन स्टेशन के आगे की ओर नहीं आया हूँ एक बार भी। स्टेशन से आगे आना और किसी भी पॉइंट को एक्सप्लोर करना ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है जब मैं आलिया के साथ चल रहा हूँ, आलिया के साथ जा रहा हूँ आगे। अब हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं इको पॉइंट की तरफ। अब यहाँ
आलिया की मस्ती का समय शुरू होता है अब। देख सकते हैं कि डेयर डेविलरी शुरू हो गई। ये पत्थरों से बनी एक दीवार है, या आई थिंक रोड को काटने के लिए, या रोड को काट के वो बनाया हुआ हिस्सा है, आई डोंट नो क्या है, बट इसके ऊपर से इनको चलना है। ये पेड़ के नीचे से झुक के जाना है। हीरोइक्स तो इनको भी बड़ा पसंद है। चलिए देखते हैं, चल रही है धीरे धीरे आगे अपना बैलेंस बनाते हुए, बट आई थिंक शी इज क्वाइट गुड एट इट। बना तो ले रही है अपना बैलेंस। और ये इसी के साथ ही हम पहुंच रहे हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट, आई थिंक इको नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आप जो भी चिल्लाएंगे वो आवाज पलटकर वापस आएगी। इको का मतलब होता है गूंजना। जो भी आप चिल्लाएंगे वो आवाज गूंजेगी। ऑल्दो हमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया है, पर हाँ ये है इको पॉइंट। जब आप किसी हिल के ऊपर पीक पे होते हैं, आपको वहां से नजारा बहुत अलग ही होता है, मजा जरूर आता है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2500 फीट की हाइट पे हैं हम। ये व्लॉग्स बनाने का एक फायदा तो है, ये काफी सारी जगह जो मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। बाय द वे आपको एक बात बतानी थी, मैंने मेरे जितने व्लॉग्स में जो भी जगहें कवर की हैं, मैंने कोई भी जगह पहले नहीं देखी थी। चाहे मेरा अलीबाग वाला व्लॉग हो या मेरा लोनावला वाला व्लॉग हो। लोनावला वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मैं लोनावला 2 बार जा चुका हूँ, बट टाइगर पॉइंट कभी नहीं गया था, विच इज अ मेन अट्रैक्शन फॉर लोनावला। माथेरन भी मैं 2 या 3 बार आ चुका हूँ, बट माथेरन में भी ये इको पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ मैं नहीं आया, या कोई भी पॉइंट मैंने नहीं देखा था। त्र्यंबकेश्वर आई थिंक एक ऐसी जगह है, हाँ त्र्यंबकेश्वर मैं कह सकता हूँ कि त्र्यंबकेश्वर जो मैं गया था तो वो पॉइंट मैंने पहले भी उतना ही एक्सप्लोर किया था जितना व्लॉग में किया है, राइट। रेस्ट ऐसी कोई जगह नहीं है। मेरा आने वाला जो व्लॉग है दूसरा, उसमें भी उस लोकेशन में मैं पहली बार ही गया हूँ। ये देखिए आप खूबसूरती यहाँ की। यहाँ एयर बड़ी फ्रेश होती है यार। बॉम्बे से दूर ऐसी जगहों पे रहने का मौका मिले तो मजा आ जाए। इट्स नॉट 1 नाइट और 1 डे प्लान आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसी जगह में अगर आप शिफ्ट हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। यहाँ के स्ट्रगल्स अलग ही हैं, बट या ये मैडम बता रही है इनको मजा आ रहा है। चलिए हम पहुंच गए अब कुछ खाने के लिए, और आलिया ने लिया है डोसा, तो वन ऑफ आवर फेवरेट है, एंड मैंने ली है ये मिसल पाव। पीपल हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र दे अंडरस्टैंड। ये है मिसल पाव और काफी टेस्टी होता है ये। पेट पूजा हो गई, अब हम यहाँ से निकले अपनी रवानगी, अपनी वापसी की ओर। पिछली बार मैंने आपको बताया था आप ट्रैक पकड़ के वापस जा सकते हैं। अब हम ट्रैक पकड़ के वापस जा रहे हैं और सामने से ये ट्रेन आ रही है, और मैं ट्रैक के बिल्कुल बगल में खड़ा हूँ, मैं और आलिया, और हम यहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सी, ट्रेन के अंदर बैठ के कैप्चर करना जितना मजेदार था, ट्रेन को बाहर से भी कैप्चर करने में उतना ही मजा आ रहा है। अदरवाइज ट्रेन्स आपने सब अपने एरियाज में देखी हैं, बट किसी ट्रेन के बगल में खड़े होकर आप शूट नहीं कर सकते, बहुत रिस्की होता है। बट ये ट्रेन इतनी स्लो चलती है, नैरो गेज पे है, कि आप इसके बगल में चलते चलते इसको पकड़ के चढ़ सकते हैं। ट्रेन तो निकल गई, अब ये रास्ता देखिए, जहां जहां ये पटरी हमें ले जाएगी वहां वहां हम जाएंगे, और उसके साथ ही हम बाहर पहुंच जाएंगे। हम हैं तो हमारी रवानगी की तरफ, बट यहाँ रुक के थोड़ा सा आराम करना इसके लिए जरूरी था, बिकॉज थोड़े पैर सीधे हो जाएं। ये एक बहाना है शायद, और मुझे मिल रही है मेरी चाय। एज यू नो, बिना राइड और बिना चाय के मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हो सकता है। आई गेस अगर मेरे ब्लॉग में चाय नहीं है तो आप समझ लीजिए वो मेरा ब्लॉग नहीं है। चाय पी ली, चलिए हम चलते हैं अब यहाँ से आगे। थैंक यू, विजिट अगेन, एंड
अब हम पहुंच गए हमारी गाड़ी के पास। गाड़ी स्टार्ट कर ली और अब हमारी सवारी निकल चली हमारे घर की ओर। आपको मैंने 2-3 बार पहले भी बताया है, जब आप हिली रोड में जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ तो आपको रोड और रास्ता बिल्कुल अलग लगता है। जब आप रवानगी में होते हैं तो आपको वही रोड और वही रास्ता बिल्कुल अलग लगता है, बिकॉज ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। आप देख सकते हैं, आपने पार्ट 1 देखा होगा जब हम यहाँ से माथेरन की तरफ जा रहे थे। अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। हिल जो पहले हमारे राइट में थी, अब हिल हमारे लेफ्ट में है। देखिए टर्न कितने शार्प हैं, कितने एक्सट्रीम टर्न्स हैं यहाँ पे। ये बस ऑलमोस्ट फंस चुकी है या फंस गई है, आई थिंक। इनका हर रोज का ये काम है। सी इसके बगल से हमें जाना पड़ रहा है। यहाँ से हम भी निकले। काफ़ी हाइट पे है, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, बट पहले भी मैं बता चुका हूँ काफ़ी रिस्की रोड है ये। यहाँ पे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। सी कितने शार्प टर्न है ये, बहुत शार्प टर्न है। बहुत आराम से, बहुत केयरफुली यहाँ पे गाड़ी चलानी होती है। पर हाँ, डरने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आप कॉशियस हैं, आप केयरफुल हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारा व्लॉग पूरा होने की तरफ है, पूरा होने की कगार पे है। होपफुली आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जो पार्ट 1 था, जिसमें हम माथेरन पहुंचने के बाद हमने टॉय ट्रेन एंजॉय की। टॉय ट्रेन से माथेरन कैसा लगता है उसमें ये दिखाया। अब यहाँ से क्योंकि हम रवानगी की तरफ हैं, I would just say guys, thank you for watching. Do subscribe to channel and very soon I'll show you one of more places which I had not explored earlier. नाम नहीं बताऊंगा, but next week I'll upload the new one. चलिए, आज का सफर यहीं खत्म होता है। शुक्रिया। Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूं अलीबाग। तो चलिए चलते हैं सफर पे। घर से निकल चुका हूं और अब मैं पहुंचा हूं बांद्रा वर्ली सीलिंग पे। आप जब भी आए, ये व्यू बड़ा ही सीनिक होता है बांद्रा वर्ली सीलिंग का। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसने यहाँ पे वीडियो ना बनाई हो या पिक्चर्स न ली हो। है ये बहुत ब्यूटीफुल। अब मैं पहुंचा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पे आइकॉनिक ताज होटल है। अगर आप फेरी से जाएंगे तो आपको फेरी यहीं से लेनी पड़ेगी। हाँ गाइस, सॉरी फॉर दिस। जब आप नए नए ब्लॉगर होते हैं आपको पता ही नहीं चलता आपके कैमरे का माइक कब बंद है कब चालू है। तो यहाँ पे मैं दे तो इंट्रो ही रहा हूँ इस प्लेस का, बट मुझे पता नहीं था कि माइक बंद है। लेट मी टेल यू कि अगर आप अलीबाग जा रहे हैं, आपकी बाइक और कार भी आप बोट से ले जा सकते हैं। बट अगर आपके पास आपकी बाइक या कार है तो आप गेटवे से फेरी नहीं पकड़ सकते। उसके लिए दूसरा पोर्ट है जिसे कहा जाता है भाउचा ढक्का, वो यहाँ से नहीं मिलेगी। गेटवे से आप सिर्फ खुद जा सकते हैं विदाउट अपनी बाइक या कार। 9 साल से मुंबई में हूँ, पहली बार अलीबाग जा रहा हूँ और ये मेरी किसी भी फेरी में पहली एंट्री है। एक्साइटेड हूँ। शुरुआत में जैसे ही आप फेरी के अंदर जाएंगे, आप ऊपर बैठे या नीचे, प्रेफरेबली ऊपर अगर आपको व्यू देखना है। व्यू बहुत ही शानदार है चारों तरफ का। गेटवे, ताज होटल। ऊपर जाने के बाद आपको दिखेगा
आपके अगल बगल में बहुत सारी फेरीज होंगी। जब कुछ फेरीज छूटती हैं, जैसे ये मेरे बगल वाली जो आप देख रहे हैं, अभी इसका नंबर आया है, हमारा नहीं। ये हमसे पहले छूट रही है। और ये निकल पड़ी समंदर की ओर। आएगा, हमारा नंबर भी आएगा, जल्दी आएगा। दोस्तों, इंतजार खत्म। अब मेरी फेरी भी किनारे से निकल चुकी है, तैयार है समंदर की ओर जाने के लिए। ये जो आपको पानी में बर्ड्स दिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, समंदर के बीचों बीच चारों तरफ जहां सिर्फ पानी होता है, वहां आपके साथी सिर्फ यही होते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अभी तो ये कुछ ही हैं और हम बहुत दूर नहीं आए हैं। चलिए टूर लेते हैं फेरी का। बड़ी ट्रेडिशनली हैंडमेड फेरीज होती हैं, ये बहुत मजबूत होती हैं और चारों तरफ से खुली होती हैं। आप ऊपर बैठे या नीचे, नज़ारा आप देख सकते हैं। क्या जुगाड़ है यहाँ पे खाने पीने का। और ये फाइनली मेरा जुगाड़ तो हो गया चाय का। जैसा भी हो, सफर अब अच्छा ही कटेगा। मजा लेते हैं चारों तरफ। किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। ये हमारे कैप्टन साहब। ये दूसरी फेरी है, ये रोरो फेरीज है। इसमें सुकून अलग है। फाइनली चाय मिल गई। मैंने कहा था समंदर में जब आपके साथ कोई नहीं होता, ये आपका साथ नहीं छोड़ते, काफी दूर तक आपके साथ चलते हैं। पहुंचने वाले हैं अलीबाग 1 घंटे की राइड के बाद। पहुंच गई हमारी फेरी और ये हम उतरे हैं मांडवा पोर्ट पे। आप जब टिकट भी लेंगे तो वो आपसे मांडवा पूछे, अलीबाग नहीं, बिकॉज फेरी मांडवा तक जाती है। तो ये हम उतर चुके हैं मांडवा पोर्ट पे। चलिए मांडवा पोर्ट से बाहर की तरफ चलते हैं। जब आप किसी भी पोर्ट पे आए, चारों तरफ समंदर देख के अच्छा तो बहुत लगता है। ये आप देख सकते हैं मांडवा फोर्ट से व्यू, मांडवा पोर्ट से व्यू। जैसे ही आप मांडवा उतरेंगे, मांडवा पोर्ट से आप बाहर जाएंगे। बाहर जाते ही जिस फेरी की भी आपने टिकट ली होगी, उसी वेंडर की, उसी फेरी वाले की आपको बसेस मिलेंगी। ये फ्री बसेस होती हैं जो आपको मांडवा से लेकर, मांडवा से पिक करेंगी और आपको अलीबाग छोड़ेंगी। फ्री बसेस होती हैं। ये हम आ गए पोर्ट से बाहर और ये ब्लू वाली खड़ी है हमारी बस, जो हमको यहां से पिक करेगी और अलीबाग छोड़ेगी। आधा घंटे के आसपास का ही टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। सफर शुरू। ये आपको अलीबाग के बस स्टैंड पे छोड़ेगी, जहाँ पे आपको ऑटोज मिल सकती हैं। कोई एक ऑटो लेके 5-7 मिनट का सफर है, दे विल ड्रॉप यू टू अलीबाग बीच। तो फाइनली हम अलीबाग बीच के बाहर आ चुके हैं।
ये है एक छोटी सी बीच के बाहर चौपाटी। आई गेस इसमें शाम के टाइम पे भीड़ ज्यादा होती होगी, दिन के टाइम पे काफी ज्यादा भीड़ नहीं थी। एंड हियर वी आर, अलीबाग। ये है अलीबाग बीच। इस बीच पे आपको काफी सारे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलेंगे, कुछ राइड्स भी मिलेंगी। आप यू कैन सी, यू कैन हैव कैमल राइड, हॉर्स राइड, बगी मिलेगी यहाँ पे आपको, क्वाड बाइक राइड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। वाटर स्पोर्ट्स में यू कैन डू जेट स्कीइंग, बनाना राइड, बम्पर राइड, यहाँ पे पैरासीलिंग भी होती है। अच्छी चीज ये है कि सब बजट फ्रेंडली है एंड मोल भाव बहुत होता है। ये मेरी राइड, बिना राइड के तो सफर अधूरा हो जाता। यू कैन सी दिस टैंक। आई डोंट नो द हिस्ट्री कि ये टैंक कब और कहाँ यूज हुआ था, बट बहुत स्पेशल लगता है सामने से देखने के बाद। ये अलीबाग बीच पे ही प्लेस्ड है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। चलिए, दिन निकल चुका है रवानगी की तरफ, वापस मांडवा पोर्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक कार में बैठ के शूट करने का मजा बहुत था। हवा भी बहुत अच्छी है और करीब शाम के 5 बजे हैं। वे बैक टू मुंबई। ये खड़ी है नीचे हमारी फेरी और अब फेरी के अंदर हमारे साथी आ गए हमें एस्कॉर्ट करने के लिए। काफी दूर तक चलते हैं हमारे साथी। ढलता हुआ सूरज समंदर के बीचों बीच, कोई आपका साथ फिर भी न छोड़ रहा हो। बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छा नज़ारा। जाते टाइम मैं टॉप पे बैठा था, आते टाइम मैं नीचे में। लाजवाब। ये है हमारे पथ प्रदर्शक, आर नेविगेटर्स। लेट्स हियर देम। अच्छा, एक बात बताओ, आपको ये रास्ता याद है या आपको देख के समझ में आता है? हमको याद भी है और हम जीपीएस है, वो जीपीएस हमारे पास है ना। हाँ, इसलिए हम जा सकते हैं आराम से। रोज का आना जाना इतने साल का हमको। लेकिन फिर भी इतना आसान थोड़ी है ये तो। मालूम है ना, चलते रहते हैं ना। रात में भी निकलोगे तो भी समझ में आएगा। हाँ, हम सिग्नल है, सिग्नल के बत्ती के ऊपर हम जा सकते हैं। हम लोग कौन से सिग्नल है? वो छोटा बत्ती रहता सिग्नल का। अभी तो दिख नहीं रहा है। आगे नहीं, आगे रात में दिखेगा, अंधेरे में। मैप है, इसका डिग्री रहता है। डिग्री ऑफलाइन पे मैप है ऐसा, डिग्री के ऊपर जा सकते हैं। देखो, ऑफलाइन मैप में भी होता क्या है ना कि जब आपको ये पता हो कि आप कौन से डायरेक्शन में हो। आपको इधर हाँ, लेफ्ट मारेगा, सीधा जाएगा। आपको लेफ्ट भी समझ में आ रहा है। हाँ, अभी देखो इधर जाके अपना हाईलाइट है ना। हाँ, इधर की एकदम से सीधा जाएगा और फिर लेफ्ट मारेगा। चलो, गुड। काफी तेजी से हम मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, ये पूरा दिन भर का सफर रहा और मुझे बहुत मजा आया। और आपका सफर अगर इस व्यू के साथ खत्म होता है, मजा ही कुछ और है। आई कैन कॉल इट एज अ पैसा वसूल डे। मेरे ब्लॉग में आपको सफर के बारे में ज्यादा सुनने मिलेगा, मंजिल से भी ज्यादा। मेरे लिए सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से भी। इसी के साथ मेरा दिन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द व्लॉग्स। थैंक यू। Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. Thank you for watching. Today's vlog I'm starting from Dombivli. Dombivli is approx 45 kilometers from Mumbai and मेरे घर से distance भी same है, approx 50 kilometers के आसपास। डोंबिवली से आज मैं मेरा vlog start करूंगा और यहाँ से सबसे पहले मैं पिक करूंगा अपने एक एक्स कलीग मिस्टर द्विवेदी।
ही इज अ वेरी फेमस गाय। हिज फुल नेम इज आशीष द्विवेदी। आई थिंक हम इसके घर के पास पहुंच गए हैं। मुझे रास्ता पूरी तरह से याद नहीं है, एक आध बार मैं आया हूँ, घर तो नहीं गया हूँ इसके, बट इस एरिया में ज़रूर आया हूँ। ये डोंबिवली का MIDC एरिया है वे ही स्टेज। आई थिंक ये खड़े हैं द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के साथ अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारा। हम आज जा रहे हैं यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, बट त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले द्विवेदी जी चाय तो ज़रूर पिलाएंगे। चलिए पीते हैं चाय डोंबिवली में। यहाँ चाय दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, मान लीजिए मैंने पी ली। यहाँ से सफ़र हमारा शुरू हो गया। ये हम नासिक जाने वाला जो हाईवे है उस पर ही हैं। नासिक जाने वाले हाईवे के बारे में पहले दिखा भी चुका हूँ, काफ़ी मेरे पुराने ब्लॉग्स में बता भी चुका हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से मुझे है नहीं। ये हम पहुँच गए कसारा के घाट पे। कसारा के घाट आई थिंक डोंबिवली से कुछ 40 to 50 किलोमीटर्स दूर होंगे, उससे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा। लमसम मैंने अपने घर से 100 किलोमीटर्स भी गाड़ी नहीं चलाई है टोटल। पीछे ट्रैफिक बहुत था, ऑल्दो मैंने ट्रैफिक को कवर नहीं किया। ट्रैफिक था बिकॉज देयर वाज अ लॉन्ग वीकेंड, सभी को घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो काफ़ी ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हम चल रहे हैं, देखते हैं रास्ते में चाय कहाँ मिलती है। ऑल्दो एक बार नहीं है, हम काफ़ी बार आज रुक चुके हैं चाय पीने के लिए। आई थिंक 2-3 बार रुक चुके हैं चाय पीने के लिए। वहाँ से निकल चुके हैं, कसारा क्रॉस कर चुके हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं हम, जो आपने इस व्लॉग के टाइटल में देखा होगा। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको नासिक रोड पे, नासिक से 27 और 30 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट टर्न लेके अंदर जाना होता है। ये रोड है जो ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है, वैतरना डैम है। मैंने मेरी लाइफ में जितनी भी सीनरीज देखी हैं, व्हेन इट कम्स टू रेनी सीजन, इससे बेहतर सीन आई थिंक 500-800 किलोमीटर के रेंज में मैंने कहीं नहीं देखे। आप राइट और लेफ्ट में देख सकते हैं, ये पूरी कंप्लीट माउंटेन रेंज है, विच इज अ ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला। रोड्स डबल हैं पर अच्छे हैं, रोड्स में आई डोंट सी कोई प्रॉब्लम है, रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। हम जिस टेंपल में जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। थोड़ी मस्ती कर ली जाए यहाँ पहले। ये वैतरना लेक है जिसपे डैम बना है। गाड़ी लेके मैं लेक की तरफ ही जा रहा हूँ। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, बट लेट्स सी। नहीं, पानी में नहीं जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा पहले जरूर रुकूंगा। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती।
ये है वैतरना लेक, बहुत बड़ी, बहुत ब्यूटीफुल लेक है ये। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है ये। इसी पे डैम बना है जिसका नाम है वैतरना डैम। सीनिक ब्यूटी तो कमाल है यहाँ। अब हो गई हमारे डेयरडेविल स्टंट, अब वापसी हमारी रोड पर। जा रहे हैं रोड की तरफ। ये हम आ चुके वापस अपने रोड पे। आई थिंक यहाँ से 10-15 किलोमीटर कुछ दूर होगा टेम्पल, उससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है। रोड्स भी अच्छे हैं, नज़ारा भी अच्छा है। यूजुअली टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है आने में। मेरे घर से अराउंड ये डिस्टेंस है कुछ 175 to 180 किलोमीटर, विच टेक्स अराउंड 3-3.5 आवर। आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। हम यहाँ पहुँचे हैं और टाइम बज चुके हैं दिन के 1:15। 7:15 से 7:30 के बीच में मैं घर से निकला था। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का ही ये रोड है जहाँ हम जा रहे हैं। ये हम ऑलमोस्ट उस कंपाउंड के एंट्री में आ गए जहाँ पे टेम्पल है। त्र्यंबकेश्वर के बाहर, मंदिर के बाहर, ये उस एरिया का मार्केट है। मार्केट में ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक ठाक सा मार्केट है। काफी क्राउडेड होता है जनरली। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा कम है। आई थिंक थोड़ी देर में क्राउड पड़ जाएगा यहाँ पे। बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। ये आ गए हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो है हमारी आज की मंजिल। त्र्यंबकेश्वर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक और बात, ये मंदिर 3 अलग अलग माउंटेन रेंज के बीच में है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी एंड कलागिरी। काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर में यूजुअली बहुत भीड़ होती है। आज भी बहुत भीड़ थी। 3-3.5 घंटे का टाइम लगने वाला था। और जो टिकट है 200 रुपीज पर हेड, जो आपको काइंड ऑफ VIP एंट्री होती है, उसके काउंटर बंद थे। हमको पता चला लॉकडाउन के बाद वो काउंटर नहीं खुले बिकॉज क्राउड नहीं था। फॉर्चुनेटली आज क्राउड ज़्यादा था। आज पहली बार वो काउंटर खुले, हमने टिकट ली और 15 मिनट्स के अंदर हमारे दर्शन हो गए थे। अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ। यहाँ पे आएंगे तो आपको, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं और हम घाट की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक आप यहाँ आने के बाद अगर इस घाट में नहीं जाएंगे तो आपका त्र्यंबकेश्वर आना पूरा नहीं होगा। एक खासियत और है, मेरे ख्याल से त्र्यंबकेश्वर इंडिया में अकेली ऐसी जगह है जो बिलीव करता है काल सर्प दोष पे। आई थिंक यहाँ पे उसकी पूजा होती है। अभी जिस घाट पे हम जा रहे हैं, यही वो अकेला घाट है जहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है। आई डोंट नो कौन बिलीव करता है इस पे, आप लोगों में से कौन बिलीव नहीं करता है, बट हाँ, काल सर्प दोष की पूजा यहीं होती है। इसकी भी एक स्टोरी है। इस घाट पे जो ये पानी है, ये गोदावरी नदी का पानी है। यू कैन रीड द स्टोरी आउट। इसकी भी स्टोरी है कि उस गोदावरी से पानी यहाँ कैसे आता है, क्या आता है, बट
कुशावर्त घाट, इस घाट का नाम है कुशावर्त। दर्शन हो गए, अब आई थिंक हमें निकलना चाहिए। हमने पहले सोचा था हम यहाँ से नासिक भी जाएंगे, बट आई थिंक यहाँ काफी टाइम लग गया क्योंकि हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ गया, हम पहुंचे बहुत लेट से थे। वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ से नासिक नहीं जाते बिकॉज नासिक अराउंड 27 to 30 किलोमीटर है। नासिक से फिर हमको रिटर्न आना पड़ेगा, वही रास्ता क्रॉस करते हुए मुंबई जाना पड़ेगा, तो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो टू नासिक। यहाँ तक तो इस रूट को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर हो रहा है। आई थिंक हमको सनसेट भी मिलने वाला है एंड सनसेट का व्यू अमेजिंग होगा। चलिए देखते हैं। ये निकले हम दो ट्रकों के बीच से। देखने में ये थोड़ा स्कैरी लगता है, ये उतना ज्यादा डरावना होता नहीं है रियल में। आप द्विवेदी जी से पूछ सकते हैं, द्विवेदी जी बैठे थे गाड़ी में। मैं जितनी बार यहाँ से गुजरता हूँ हर बार सोचता हूँ नेक्स्ट टाइम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट ट्रस्ट मी ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं हर बार रिकॉर्ड करता हूँ। इस बार आई एम श्योर हमको सनसेट मिल रहा है। इस बार सनसेट मिलने के कारण अब आई थिंक जब तक ये रास्ता खत्म नहीं होगा मैं तब तक रिकॉर्ड करूंगा। एंड ट्रस्ट मी आप भी इसको आगे तक देखिए बिकॉज सनसेट में कसारा के घाट क्रॉस करना इज गोइंग टू बी अमेजिंग। देखिए लेफ्ट में मौका मिला हमें सनसेट देखने का। ऐसे रोड है, बस चलते रहिए। आज थोड़ा उल्टा लग रहा है, जाते टाइम ऐसा लग रहा था कि टायर्ड हैं, थक गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। 7:15 बजे घर से निकले थे, 1:30 बजे 1:15 बजे के आसपास पहुंचे। वापस जाते टाइम पे जो व्यू है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, सनसेट है, जो नज़ारा है, ये देख के लग रहा है बस अब गाड़ी चलाते जाए। आई थिंक थकान पूरी दूर हो गई। एक तो हम फॉर्चुनेट थे कि आज वो टिकट काउंटर खुला, हमको टिकट मिली, हमने दर्शन कर लिए और उसके बाद ये सनसेट। पैसा वसूल। आप में से जो भी वीडियो का ये पार्ट देख रहा है और सनसेट को मिस नहीं करा है, अगर आपने, प्लीज डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज। हाउ डिड यू फाइंड दिस? सनसेट देख के मजा आया या नहीं? चल रही है हमारी सवारी है तो हम अपने घर के रास्ते की ओर। यहाँ से भी मेरा घर 100 किलोमीटर तो कम से कम होगा, ज्यादा होगा, 125 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। कैसा लगा नजारा? कह सकते हैं वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बट आई गेस वर्थ है। हमारा सफर खत्म तो नहीं होगा अगर हम इन घाट को क्रॉस करने के बाद होटल स्टार कैफे में रुककर चाय न पिए। मजा आ गया। अब चाय पी के आई एम श्योर ये मजा डबल हो जाएगा। गाइस हम यहाँ आ गए हैं, अब आएगी हमारी चाय। चाय पीने के साथ साथ मेरा ये व्लॉग पूरा हो जाएगा। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ यू गाइज लाइक द व्लॉग, प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स इन comment box, like the video, and if you found overall good experience, subscribe the channel. Thank you.
Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. Thank you for watching. Here today I am starting my vlog from Navi Mumbai, and from Navi Mumbai you would already know by looking at the title that I am going to Lonavala. Why I have decided to start my vlog from Navi Mumbai? One of the reasons, let me share. Navi Mumbai is world's largest planned city. चलिए हम निकलते हैं हमारी सवारी पे। मुंबई से मेरे घर से लोनावला आई थिंक अबाउट 98 to 100 किलोमीटर्स है, और नवी मुंबई आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अराउंड 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। चलते हैं, आप नज़ारा देखिए। ये मैं जिस रूट में हूँ ये पुणे भी यही रास्ता जाता है। ये इसे साफ करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोनों साइड, जिसके कारण रोड पे पानी है। यू कैन सी बोथ द साइड। आपको रियलाइज हो जाएगा व्हाई दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी। मैं तो सिर्फ मेन रोड से जा रहा हूँ, अभी मैं अंदर घुसा ही नहीं हूँ नवी मुंबई के। दिस इज नॉट द बाईपास बट विद इन द सिटी ये रोड है फ्रॉम मुंबई टुवर्ड्स बेलापुर और पुणे टू कनेक्ट। दोनों तरफ देख के इसकी खूबसूरती का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कितनी सुंदर है ये सिटी। ऐसे ही नहीं मानी जाती वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी। हाँ, अब ये एक नई चीज है, IKEA स्टोर नवी मुंबई। आई डोंट नो क्या मैडनेस है लोगों की, बट हाँ आई एम क्रॉसिंग बाय हियर एंड इसका व्यू लिया है मैंने। दिस इज IKEA स्टोर नवी मुंबई। विदाउट अपॉइंटमेंट के एंट्री भी नहीं मिलती। ये राइट साइड में लोकल ट्रेन का एक स्टेशन है, आई थिंक तुर्भे नाम है स्टेशन का। अब ये अंकल से मुझे रास्ता पूछना पड़ रहा है बिकॉज लोनावला में जितनी बार भी गया हूँ उतनी बार कंफ्यूज हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सप्रेस वे है, पता नहीं वहाँ पे बाइक को जाने नहीं मिलता, तो ऑलवेज आई गेट कंफ्यूज। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ। मैं उस रोड से नीचे आ गया हूँ एंड ये मिले पिंक शर्ट वाले अंकल। पूछ रहा हूँ रास्ता, ये थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, बता भी रहे हैं कभी लेफ्ट से जाना है कभी राइट से जाना है। तो ये बता रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है कि इनको रास्ता पता है। देखिए एक बार इन्होंने बोला पीछे जाके ऊपर जाइए, देन दूसरी बार वहाँ से आगे जाइए, और है ये एक्सप्रेस वे। ऑल्दो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट ही इज सेइंग, बट ये एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। इसके बाद मैंने किसी दूसरे से भी पूछा बट उसने भी रास्ता तो यही बताया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अंकल ये बता रहे हैं कि आगे से रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा हूँ वापस, और इस एक्सप्रेस वे पे मैंने वापस एंट्री ली। आप सिर्फ यहाँ पे नज़ारा देखिए। आपको यहाँ पे रेयरली कोई बाइक मिलेगी। आई गेस आगे जाके जहाँ ये मर्ज हो रहा है वहाँ से कोई कॉमन स्ट्रेच है। कुछ एरिया है जहाँ पे बाइक्स भी अलाउड हैं। आई थिंक ये टर्न के बाद ये सर्विस रोड लेके जब मैं ऊपर चढ़ूँगा, बट रोड्स ब्यूटीफुल है, कंडीशन बहुत बेहतरीन है। आई थिंक ये 8 लेन और 10 लेन रोड है। यहाँ आने के बाद आपको कुछ और 2 व्हीलर वाले मिलेंगे। मेरे समान वो भी कंफ्यूज मिलेंगे कि यहाँ से जाना अलाउड है कि नहीं। लाइक आप ये देख सकते हैं एक्टिवा वाले को, ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज कि ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। ये रोड्स कंफ्यूजिंग है, ये मुझसे पूछ ही रहे हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि यार पता तो नहीं है मुझे, बट यहीं से जा सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग। ये देखिए 2 बाइक वाले जा रहे हैं और ये हम भी निकल पड़े इसी रोड पे। नज़ारा देख सकते हैं आप मेरे राइट साइड में या आगे
बहुत खूबसूरत रोड। चलते चले। अब पहली कोई जगह मिली जहाँ नीचे उतरने के बाद मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था चाय और साथ में कुछ मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। कोशिश तो होगी कि चाय और उसके साथ अगर वड़ा पाव मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे वाह, इन्होंने बोल दिया इनके पास दोनों चीजें हैं, चाय भी है और वड़ा पाव। तो पहले ले लेते हैं वड़ा पाव। ये रहा मुंबई का वड़ा पाव। आई थिंक सभी जानते हैं, एटलीस्ट सबने सुना तो होगा। ये आज की पहली चाय सफर में। चलिए हम निकलते हैं वापस अपने सफर पे। ये है 100 किलोमीटर। एक्चुअली मैंने बहुत ट्रैफिक वाला जो व्यू था वो कट कर दिया इस वीडियो में। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि इस बार नवी मुंबई से ही किया। अब रोड्स देखेंगे, यहाँ भी घाट ही हैं, सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ही हैं घाट पे। थोड़ा रिस्की तो होता है हमेशा घाट पे चलना, काफी शार्प टर्न्स घाट। लोनावला लेकिन बहुत ही फेमस वीकेंड ट्रिप के लिए, और लोग सनसेट और सनराइज देखने के लिए लोनावला आते थे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ना मैं आपको सनसेट बता पाऊंगा ना सनराइज, बट यू कैन गेस कि कितना ब्यूटीफुल लगता होगा ये सनसेट सनराइज। आई नो पीपल जो रात को आते हैं लोनावला, 12-1 बजे बॉम्बे से निकलते हैं, सुबह 3:30-4 बजे के आसपास दे रीच the roads and the scene। यहाँ पे ये चीज अच्छी है, ये राइट साइड में आपको जो छोटे छोटे स्टॉल्स लग रहे हैं, they'll give you मैगी, they'll give you टी, थोड़े से फ्रूट जूस वगैरह मिलेंगे। लोनावला के ऑलमोस्ट नजदीक आ गए। ये मिला ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, तो ओके। हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया हमारा ट्रैफिक वाला जोन। अब आई थिंक मैं पहुंच रहा हूँ लोनावला सिटी। ये भी काफी वेल प्लान है, वेल डेवलप्ड, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है नियर मुंबई, 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। जब आप लोनावला आएंगे तो आपको बाइकर्स बहुत मिलेंगे रास्ते, और जितनी सुपर बाइक्स मुंबई में होगी आई थिंक आपको सारी, और आप रोड पे चलते चलते ये राइड का मजा आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट तो बहुत अच्छा होगा ही। क्लोजेस्ट है फ्रॉम द प्लेस आई एम गोइंग। मैं पहली बार जाता हूँ वहाँ पे टाइगर पॉइंट। ये लोनावला सिटी से आई एम नॉट रॉन्ग 11 to 12 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट पीक। वहाँ पे एक उससे जरा सा एक पहले पॉइंट है लॉयंस पॉइंट, और उसके बाद है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट से ही आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट पीक एज आई सेड। साइड में आप जो देख रहे हैं ये है लॉयंस पॉइंट। बस पहुंचने ही वाले टाइगर्स पॉइंट। और ये हम पहुंच गए हैं हमारी आज की मंजिल टाइगर पॉइंट। गाड़ी लगा लेते हैं स्टैंड में, देन विल गो। चलो ये लग गई हमारी गाड़ी।
अब हम चलते हैं टाइगर पॉइंट की तरफ। गाइस ये है टाइगर पॉइंट। अब आप बस मजे लीजिए इसकी खूबसूरती के। आई कैन इमेजिन यहाँ से सनसेट या सनराइज दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल होगा। अदरवाइज लोग 3-3.5 घंटे का वन साइड ट्रेवल करके आते भीड़ तो नहीं थी, बट ठीक ठाक ही भीड़ थी। मेरा जब निकलने का टाइम हो रहा था तब रादर भीड़ बढ़ रही थी। यहाँ पे भी आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सब चीजें जरूर मिलेगी। लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे एंजॉय करते हैं, कुछ फूड लेते हैं। चलो हम भी देखते हैं। तो ये सारे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे एक चीज बड़ी फेमस है और वो है कॉर्न भज्जी या कॉर्न का पकोड़ा। ये है, मैंने एक प्लेट बोला था बट उसकी क्वांटिटी तो डेडली है। यू कैन सी एक बंदा इसको खा नहीं सकता है। कोशिश करी मैंने खाने की बट पूरा तो नहीं खा सकता। आई थिंक हाफ प्लेट ही ली होगी मैंने। चलिए निकलते हैं यहाँ से। हम हैं हमारी रवानगी की तरफ, वे बैक टू मुंबई। आप जब पहाड़ों पे आएंगे, जब घाट से आएंगे, तो एक चीज आपको बड़ी सरप्राइज करेगी। आप जब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते होते हैं तो आपको रोड का नज़ारा अलग दिखता है। जब आप वहां से वापस आते हैं तो आपको रोड का नज़ारा बिल्कुल अलग दिखता है। कई बार शायद आपको लगेगा आप उसी रोड से वापस आ भी रहे हैं या नहीं। लोनावला एक चीज के लिए बहुत फेमस है, चिक्की। अब मैं आपको समझा तो नहीं सकता ये चिक्की क्या होती है, बट आप गुड़ की पापड़ी जैसा जो होता है आप उसे समझ सकते हैं, वैसा ही कुछ होता है ये। बट नॉट ओनली मूंगफली की, ये बहुत अलग अलग होती है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ चिक्कीज होती हैं। आई थॉट टू गेट वन प्लीज। तो चिक्की एंड जेली ये दो बहुत फेमस हैं। इसके साथ फज भी बहुत फेमस है यहाँ का, बट मैंने फज कभी लिया नहीं है। तो चिक्की एंड जेली, I'm just trying out one jelly, one mango one. I will have one mango and chicky. ये रेंज होती है, although I'm slightly outskirt of लोनावला। लोनावला में ये बहुत फेमस है। अगर आप लोनावला में जाएंगे तो आपको पूरे लोनावला में एक जगह बड़ी कॉमन दिखेगी, चिक्की। हर दूसरी शॉप में चिक्की मिलेगी आपको। ये मैंने ले ली, मेरा कोटा तो फुल कर लिया, वहां से निकला। अब वापस चलते चलते यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे यू विल ऑलवेज फाइंड कि लोग बैठे हैं, अपना कॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, मैगी, चाय, ये सारी चीजें हैं, और साथ में बस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। अब निकलते हैं हम यहाँ से। ये वेस्टर्न घाट आप जितनी बार राइड करेंगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा।
और इतने वेल मेंटेन्ड हैं दोनों साइड आई गेस कि रिस्की नहीं लगता है इन पे गाड़ी चलाना। रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, इस पे मत जाइए। ये एक छोटे से ब्रिज के ऊपर है, तो इसकी कंडीशन पे मत जाइए। यहाँ पे मैं रुका था सिर्फ नज़ारा देखने के लिए। अगेन आई एम ऑन रोड एंड लेट्स सी। चलिए हम निकलते हैं मुंबई की तरफ। रोड और नज़ारे का मजा लीजिए। ये मैं हूँ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। जितनों ने ये छोटा सा क्लिप मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा या व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा होगा, दे वर सरप्राइज्ड कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे बाइक्स अलाउड नहीं है। हाउ डिड आई मैनेज टू रीच देयर? सो गाइज द सिंपल आंसर हियर इज दिस इज अ कॉमन स्ट्रेच, ऑल्दो फॉर्चुनेटली इस टाइम पे कोई भी बाइक क्रॉस नहीं कर रही है, बट दिस इज अ कॉमन स्ट्रेच वेयर बाइक्स आर अलाउड एट दिस टाइम। So with this and I am crossing and I am just merging in another road, मेरा सफर यहाँ खत्म होता है। Thank you for watching.